नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लगा चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अभी आपको याद होगा दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था। किसके ऊपर? यस, आई रीड अ कंपनी। कि भाई आई रीड अ कंपनी में देखा गया तो 50% की गिरावट क्यों है। और उस वीडियो में मैंने आपसे पूछा भी ताकि अगला टॉपिक आपको कौन सी कंपनी के ऊपर चाहिए। जो भी वीडियो रहता है वो इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस से रिलेटेड होता है। यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं होता कि आपको खरीदना है या बेचना है। यहाँ पर टीकेएजी एंड रेल सिस्टम को लेकर किसी ने पूछा, किसी ने आरवीएनएल को लेकर सवाल पूछा, किसी ने आईआरसीओन को पूछा, किसी ने आईआरएफसी की बात की। यहाँ पर ठीक है, मतलब जो भी सवाल यहाँ पर पूछे गए आईआरसीटीसी से लेकर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रेलटेल की अगर हम बात कर ली, मतलब बेसिकली अगर हमें बात करें दोस्तों रेलवे कंपनीज को लेकर, काफी लोगों ने लिखा कि अगला वीडियो इसी तरह और कौन सी कंपनी के ऊपर चाहिए, और जिसको ज्यादा लाइक्स होंगे उस टॉपिक को मैं आने वाले समय में कवर करने की कोशिश जरूर करूंगा। सो रेलवे कंपनीज की अगर बात कर ले तो यहां पर आपको पता है मैं थोड़ा सा कड़वी बात बोल देता हूं, ठीक है, बट इधर अगर कॉमन सेंस अप्लाई करोगे ना दोस्तों तो चीजें समझ में आती हैं। कॉमन सेंस मतलब क्या? अगर आप जितनी भी रेलवे कंपनीज देखोगे ना, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी ऊपर है 10%, 20%, 30% और एक ही कंपनी 50% नीचे है। पूरा एंटायर सेक्टर अगर आप चेक करने जाओगे कि टॉप लेवल से कितना गिरा है, तो एवरेज 30 to 40% स्टॉक्स हमें डाउन देखने को मिल रहे हैं। मतलब यहां से ही समझ में आ जाता है कि किसी कंपनी का इंडिविजुअली इंटरनल इश्यू नहीं है। ओवरऑल अगर सेक्टर ही कमजोर है तो उसमें हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। मार्केट डाउन है, बाजार में मोमेंटम नहीं है, ये चीजें चलती रहती है। बट एक्चुअल में अगर रेलवे सेक्टर को स्टडी करने जाए तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ पे सिर्फ गिरावट ही नहीं है, तेजी भी है। आप अभी की गिरावट की बात कर रहे हो, आप ये दिख रहे हो कि 50% गिरावट है, आपने किसी एक रेलवे स्टॉक को एग्जाम्पल के लिए रखा है। लेकिन जब तक आप सिर्फ यही देखोगे तब तक आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। यही प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने कई बार समझाया है, प्रॉब्लम क्या होती है? यस, यहाँ पे खरीदने वाले कौन है? अगेन वही फोमो वाले जो पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं और सोचते हैं कि अब यह खरीदेंगे और स्टॉक ऊपर चला जाएगा। ये इमोशंस दोस्तों, यही मैक्सिमम लोगों की पोर्टफोलियो की प्रॉब्लम है। 99% लोगों की प्रॉब्लम यही है। मैंने इस पर इतने वीडियोस बनाए हैं। फोमो छोड़ना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? जो चमक रहा होता है उसके पीछे भागते हैं। फिर क्या होता है? ऊपर से नीचे आते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई कंपनी 30-40% डाउन है और पूरा पोर्टफोलियो ऐसा ही है, तो बॉस आप खराब नहीं है, आपका टाइमिंग खराब है। टाइमिंग मैटर करता है। सही समय पर एंट्री करने वाला ही फायदा उठाता है। मान लीजिए ये कंपनी 2-3 साल तक नीचे ही थी, यहां एंट्री किसने की होगी? हाँ, जिसको बिजनेस की समझ है। बिना बिजनेस समझ वाला बोलेगा चलो 10 रुपए में मिल रही है, 20 रुपए में मिल रही है, खरीद लो। फिर 3-4 साल बाद बोलेगा कंपनी चली नहीं रही, बकवास है। फिर बाद में जो लोग आते हैं उनकी बैंड बच जाती है। ये फॉर्मूला पुराने जमाने से चल रहा है, आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। अब रेलवे कंपनीज की बात करें तो रेलवे कंपनीज का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सरकारी सेक्टर है, प्राइवेट प्लेयर यहां नहीं है। कौन सी सरकार आएगी, कौन सी जाएगी, ये सब मैटर करता है। बजट के टाइम पे पता चलता है कि कितना काम मिलेगा। पहली रेलवे बजट कितना था? 2015-16 में लगभग 93,000 करोड़, फिर 16-17 में लगभग 1 लाख करोड़, फिर 1,10,000, 1,40,000, फिर 1,60,000, फिर 2,15,000, फिर 2,40,000, फिर 2024 में 262,000। अब रिसेंटली अगर बात करें तो 260,000 से 262,000 करोड़, मतलब करीब 2.5 लाख करोड़ रेलवे बजट। प्रॉब्लम क्या है? ग्रोथ फ्लैट हो गई है। ग्रोथ डेटा देखो, 16-17 7.5%, 18 10%, 19 28%, फिर 11.5%, फिर सिंगल डिजिट, फिर 0.01। 262,217 करोड़ से 262,200 करोड़, ऑलमोस्ट फ्लैट। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि स्टॉक रॉकेट बन जाए? यही बेसिक चीजें हैं दोस्तों। पीपल डिसअपॉइंटेड क्यों हुए? क्योंकि प्री बजट न्यूज थी कि रेलवे बजट 3 लाख करोड़ होगा। 23 जनवरी 2025 के आसपास खबर आई थी, लेकिन एक्सो में आया 2.5 लाख करोड़। ग्रोथ फ्लैट रही, रिजल्ट स्टॉक्स गिर गए। इसमें रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक है। अब फिर वही सवाल, रिमोट कंट्रोल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। फाइनल आंसर मिलेगा 1 फरवरी को। अगर ग्रोथ नहीं आई तो डिसअपॉइंटमेंट आएगी, अगर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई
तभी रिबाउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।